हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माई हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं जहाँ जिया को होश आ जाता है और वांग जी, विंग और सभी मेम्बर बहुत खुश होते हैं। वहीं जब विंग और वांग जी वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन जिया रूम से विंग और वांग जी को जाने नहीं देती। सभी बहुत खुश थे कि फाइनली जिया ठीक है। अब हम वांग जी और विंग को देखते हैं, जो पूरा टाइम बस जिया के साथ ही रहते हैं। जब तक जिया हॉस्पिटल में है, तब तक वांग जी और विंग बिल्कुल भी जिया को नहीं छोड़ते, क्योंकि जिया नहीं चाहती थी कि वांग जी और विंग उसे बिल्कुल भी अकेला छोड़ें। वांग जी तो ऑफिस भी नहीं जा रहा था, उसका जितना काम था वो पूरा बस हॉस्पिटल के उस रूम में बैठकर ही करता था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, हाँ वांग जी, बोलो तुम क्या चाहते हो। विंग वांग जी जिया की तरफ देख रहा है, जो आराम से सो रही थी। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम। तभी वांग जी जो कहते कहते चुप हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तुम और जिया मेरे साथ लैंड मेंशन चलो। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, वांग जी पर मैं लैंड मेंशन कैसे आ सकता हूँ। वांग जी कहता है, पर विंग तुम लैंड मेंशन क्यों नहीं आ सकते। विंग कहता है, वांग जी पर कोई कहेगा कि मैं लैंड मेंशन में क्यों रह रहा हूँ, तो क्या क्या कहेंगे हम उससे कि मैं लैंड मेंशन में क्यों रह रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग सच में क्या तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है। तभी विंग कहता है, वांग जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे और तुम्हारे बारे में या जिया के बारे में गलत कहे, समझे तुम। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैं भी तुमसे और जिया से अब और दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है, जिया जब मुझे अंकल कहती है तो वैसे भी मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिया को बता दूँ कि मैं उसका अंकल नहीं, उसका डैड हूँ। वांग जी जो बस ऐसे कह रहा था। विंग अच्छे से जानता है कि जब भी जिया वांग जी को अंकल कहती है तो वांग जी का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और ये देखकर विंग को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अभी जिया को नहीं बता सकता कि वांग जी उसका डैड है। तभी विंग कहता है, वांग जी जिया को ठीक होने दो, उसके बाद मैं खुद जिया को सब कुछ सच सच बता दूंगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो वांग जी की तरफ अपना हाथ कर लेता है। तभी वांग जी खींचकर विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब और नहीं रह सकता तुम दोनों से दूर। तुम्हें पता है, तुम जानते नहीं, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया है। तुम जानते हो, मैंने हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार किया है और मुझे इतना भरोसा था कि एक दिन मेरा विंग वापस आएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा विंग वापस आएगा और उसके साथ साथ मुझे एक बहुत बड़ी खुशी देगा, जहाँ वो मुझे एक प्यारी सी प्रिंसेस भी देगा। विंग का फेस रेड हो जाता है और वो वांग जी की नेक में अपना फेस रख लेता है और कहता है, वांग जी मुझे टीस करना बंद करो। वांग जी एक स्माइल करता है और तभी जिया जो धीरे धीरे हलचल करने लगी थी, विंग जल्दी से वांग जी की लैब से उठता है और जिया के पास जाता है। जिया जो पूरी तरीके से अपनी आइज़ ओपन करती है और सामने विंग और वांग जी को देखती है, वो तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, डाय डाय। विंग कहता है, हाँ प्रिंसेस क्या हुआ। तभी जिया कहती है, डाय डाय मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं सच में बोर हो गई हूँ। मुझे वापस चेंग अंकल के पास जाना है, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, आपको पता है। तभी वांग जी जिया के पास आता है और कहता है, ऑफ कोर्स अगर प्रिंसेस यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे।
तो ठीक है, हम क्यों ना डॉक्टर से बात करें कि हम अपनी प्रिंसेस को घर कब ले जा सकते हैं। जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू हैंडसम अंकल, मैं सच में जल्दी घर जाना चाहती हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है, हालांकि उसे जब भी जिया कहती अंकल उसे बहुत बुरा लगता, पर वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है विंग, मैं एक बार बात करके आता हूँ डॉक्टर से कि हम जिया को कब ले जा सकते हैं। तभी वांग जी जो बाहर चला जाता है, जिया और विंग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं वांग जी जो एक डॉक्टर के साथ अंदर आता है। डॉक्टर को देखते ही जिया नोइंग सा फेस बनाती है, जिस पर विंग और वांग जी दोनों हंसने लगते हैं। डॉक्टर जिया को पूरी तरीके से चेक करता है, फिर वो विंग और वांग जी से कहता है, आप अपनी प्रिंसेस को घर ले जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बस आपको उनके खाने पीने का और कुछ मेडिसिन्स का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और हाँ, पर जिया आप शैतानी नहीं करेंगी, आप ज़्यादा दौड़ेंगी नहीं, समझिए आप। जिया जो डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है, मैं बिल्कुल नॉटी नहीं हूँ, आपको पता है, आपको यकीन नहीं है तो मेरे डैडाई से पूछ लो। वांग जी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स डॉक्टर, मेरी प्रिंसेस बिल्कुल नॉटी नहीं है। ये कहता है, डॉक्टर भी एक स्माइल करते हैं। फाइनली डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं जिया के डिस्चार्ज पेपर रेडी कराता हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिया तो बहुत खुश हो जाती है। वांग जी और विंग दोनों जिया का सारा सामान पैक करने लगते हैं। तभी जिया वांग जी से कहती है, हैंडसम अंकल, क्या आप हमारे साथ घर चलेंगे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, अगर जिया प्रिंसेस चाहती है कि मैं उनके साथ चलूँ तो मैं उनके साथ ही चलूँगा। जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये अब हैंडसम अंकल हमारे साथ रहेंगे। ये ऐसा सुनकर तो वांग जी और विंग दोनों एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी कहता है, क्या। तभी जिया कहती है, ऑफ कोर्स, अभी तो आपने कहा कि आप मेरे और डाई के साथ रहेंगे। वांग जी जो ये बात सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, पर वो जानता है कि वो इस तरीके से जिया और विंग के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो कुछ सोचता है। वो एक स्माइल करता है और जिया से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कुछ दिन और जिया, उसके बाद मैं तुम्हारे डाई और हमारी प्रिंसेस हम सब साथ में रहेंगे। जिया कहती है, क्या। तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। उसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जिसने पहले ही चांग मेंशन में कॉल कर दिया था कि वो जिया को लेकर घर आ रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, यहाँ तक कि लैन फैमिली भी पूरी चांग मेंशन में ही थी। थोड़ी देर में ही जिया के डिस्चार्ज पेपर रेडी हो जाते हैं। विंग और वांग जी जिया को लेकर मेंशन में पहुँच जाते हैं। जैसे ही कार चांग मेंशन के सामने रुकती है, सीधा जिया जो सीधा कार से बाहर उतरती है। तभी वांग जी कहता है, प्रिंसेस। जिया कहती है, मैं जल्दी से अंदर घर में अंदर जाना चाहती हूँ। तभी वांग जी जल्दी से प्रिंसेस जिया को अपनी गोद में ले लेता है और वांग जी और विंग दोनों अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं पूरे घर को बहुत अच्छे बलून से डेकोरेट किया था। सभी जिया को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। जिया जैसे ही ये सब कुछ देखती है वो तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये सब मेरे लिए किया। तभी चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, ये हमने अपनी प्रिंसेस के लिए किया। तभी से चैन जिया के पास आते हैं और जिया को अपनी गोद में ले लेते हैं और कहते हैं, तो प्रिंसेस, ये सब आपको कैसा लगा। जिया कहती है, ये तो बहुत अच्छा है अंकल। तभी से चैन कहते हैं, तो आपको पसंद आया। जिया कहती है, ऑफ कोर्स, बहुत पसंद आया। ऐसा कहती है। सभी हंसने लगते हैं। लेनी, खानसा सरन, यू, वो भी जिया के पास आती हैं। एक एक करके जिया को अपनी गोद में लेती हैं। जिया तो बहुत खुश होती है। विंग जब ये सब कुछ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। विंग जो अपनी आंखों के आंसुओं को क्लीन करता है, तभी वो वांग जी से कहता है, वांग जी तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी होगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद मेरी कोई फैमिली नहीं होगी, मुझे हमेशा जिया को अकेले ही पालना होगा। तभी वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है, पर वो तभी विंग से कहता है, पर विंग, ये सारी गलती तुम्हारी है,
तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मेरी एक बेटी भी है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे पता है मैंने गलती की। वांग जी जो विंग की ईयर के पास जाता है और कहता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जब हम दूसरा बेबी करेंगे ना तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुम्हें कोई भी गलती करने नहीं दूंगा। और जब ये गुड न्यूज़ आएगी ना तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। वांग विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, सिमलेस, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कह के वो जल्दी से वांग जी को वहीं छोड़कर सबके पास चला जाता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिचैन ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, फाइनली मेरा भाई बहुत खुश है, उसके पास वो सारी खुशियाँ हैं जो वो डिज़र्व करता है। अब हम कुछ दिन स्किप होके देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो डेली चांग मैंशन में आता, विंग से मिलता, जिया के साथ टाइम स्पेंड करता। जिया जो कभी भी वांग जी को जाने नहीं देती थी। वांग जी आने के बाद वांग जी ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद हमेशा जिया के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था। उधर विंग को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जब भी जिया वांग जी को अंकल बोलती तो वांग जी को बहुत बुरा लगता और विंग नहीं चाहता कि जिया वांग जी को अंकल बोले। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जिया और विंग दोनों अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। तभी वांग जी विंग जो जिया से कहता है, जिया। जिया कहती है, हाँ डैड है। विंग कहता है, जिया अगर क्या हो तुम्हारे पास 2 डैड हों? जिया कहती है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ अगर बताओ, अगर तुम्हारे पास 2 डैड हों तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिया कहती है, हाँ अगर हैंडसम अंकल मेरे दूसरे डैड हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर कोई और है तो मुझे दूसरा डैड नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? तभी जिया कहती है, ऑफ कोर्स डैड है, अगर मेरे पास हैंडसम अंकल डैड हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी विंग जो जिया को फेस अपनी तरफ करता है और कहता है, जिया मुझे तुम्हें कुछ बताना है बच्चा। जिया कहती है, बोलिए डैड है। तभी विंग कहता है, जिया एक्चुअली जो हैंडसम अंकल है ना। जिया जो बस विंग को ही देख रही थी। तभी विंग कहता है, तुम्हारे जो हैंडसम अंकल है ना, एक्चुअली वो तुम्हारे रियल डैड हैं। जिया कहती है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ जिया, तुम कहती थी ना तुम्हारी मॉम कौन है, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिया, बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जिया मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और जो हैंडसम अंकल हैं वो तुम्हारे डैडा हैं। जिया ये सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, सच में? क्या मेरे पास डैड भी है? आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि हैंडसम अंकल मेरे डैड है? पता है सब बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि मेरे पास मम्मा नहीं है, पर मैं अब कह सकता हूँ मेरे पास मम्मा भी है और मेरे पास डैड भी है, मेरे पास दोनों हैं। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग को पहले लगा था पता नहीं जिया किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तभी विंग जो जिया का ऐसे देख के बहुत खुश हो जाता है। तभी जिया कहती है, तभी विंग जिया से कहता है, जिया अब तुम अपने हैंडसम अंकल को अंकल नहीं कहोगी ना? जिया कहती है, नहीं मैं क्यों कहूँगी, मैं तो अब उनको डैड बोलूँगी। विंग बहुत खुश हो जाता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो ऑफिस से फिनिश होने के बाद सीधा चांग मैंशन में आता है जहाँ सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विंग भी, विंग को पता है डेली वांग जी इसी टाइम आता है, इसलिए वो वांग जी का वेट कर रहा था। उधर जिया जो वो भी बेसब्री से वांग जी का वेट कर रही थी, वो बार बार दूर तक जाती और वापस आ जाती। कांसा सरन कहती हैं, विंग क्या बात है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता मॉम। मैडम यू कहती हैं, जिया तुम किसका वेट कर रही हो? तभी जिया कहती है, मैं डैड का वेट कर रही हूँ। ये सब सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। विंग जिसका फेस रेड हो चुका था और वो अपना फेस नीचे कर लेता है।
खांसा सरन कहती हैं, विंग क्या तुमने जिया को? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, मॉम मैं नहीं चाहता कि जिया वांगजी को अंकल कहे, क्योंकि जब भी जिया वांगजी को अंकल कहती है उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। खांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स ये उसका हक है, वो भी चाहता है कि जिया उसे डैड बोले। तभी एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। जिया जो दौड़कर ठोर की तरफ जाती है। तभी वांगजी जल्दी कार से निकलता है और वो बहुत सारी चॉकलेट्स और जिया के लिए गिफ्ट्स लेके मैंशन में अंदर एंटर करता है। जैसे ही वांगजी एंटर करता है, जिया दौड़ती है और चिल्लाती है, डैडा। वांगजी जैसे ही ये सुनता है, वांगजी के हाथों से सारे गिफ्ट्स और वो जो चॉकलेट्स थे वो गिर जाते हैं। वांगजी तो बस खड़ा रह जाता है। विंग ये देखता है तो वो बस वांगजी को देखता ही रह जाता है। जिया कहती है, डैडा आपने क्या किया? आपने मेरी सारी चॉकलेट गिरा दी। तभी वांगजी दौड़कर जिया को अपने भाव में ले लेता है और कहता है, जिया क्या कहा तुमने? जिया कहती है, डैड मैं आपसे गुस्सा हूँ। वांगजी कहता है, जिया क्या कहा? जिया कहती है, डैड मैं आपसे गुस्सा हूँ। देखो आपने मेरे सारे गिफ्ट्स गिरा दिए और मेरी चॉकलेट्स भी। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। वांगजी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। फिंग जब ये देखता है तो वो तो बस वांगजी को देखता ही रह जाता है और वो दौड़कर वांगजी के पास आता है। वांगजी कहता है, उसने मुझे डैड कहा। फिंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम उसके डैड हो तो वो तुम्हें डैड ही कहेगी ना। वांगजी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो जिया को टाइटली हक कर लेता है। तभी जिया कहती है, डैड मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। तभी वांगजी कहते हैं, पर क्यों प्रिंसेस? जिया कहती है, क्योंकि देखो आपने क्या किया, मेरी सारी चॉकलेट्स नीचे गिरा दी। तभी वांगजी सारी चॉकलेट्स इकट्ठा करता है और गिफ्ट्स भी, और वो जिया की से कहता है, आई एम सॉरी जिया, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आपने मुझे डैड कहा ना, इसलिए मैं इतना खुश हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपनी प्रिंसेस के गिफ्ट नीचे गिर गए। आई एम सॉरी। तभी जिया कहती है, नहीं डैड सॉरी नहीं कहते, आई एम सॉरी ऐसा कहती है। वांगजी तो बहुत खुश हो जाता है। वो आज सच में इतना खुश था। वो जिया को अपनी बाहों में लेता है और वहीं सोफे पे बैठ जाता है। मैडम यू खांसा सरन भी बहुत खुश थी। तभी वहाँ लैंसिचैन, लेनी और लैनकुरैन भी आ जाते हैं। किसी को तभी खांसा सरन उनको देखती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस टाइम वो क्यों आए हैं। तभी जियांग फेमियान और वीचान से भी वहाँ आ जाते हैं। सभी को देखकर पिंग तो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी वांगजी से जैसे सब वांगजी को देखते हैं तो वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुमने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वांगजी जो वहाँ खड़ा होता है और कहता है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सभी लोग वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। तभी वांगजी खड़ा होता है और जिया को वहीं सोफे पे बिठा देता है और वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो अपनी पॉकेट से एक सुंदर सा छोटा सा बॉक्स निकालता है। सभी लोग बहुत शॉक थे। तभी वो उसे ओपन करता है और उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल सी डायमंड की रिंग निकालता है और उसे विंग के सामने करता है और कहता है, विंग मैं इन सब के सामने तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जैसे ही विंग ये सुनता है वो तो शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू थे। विंग जब ये देखता है तो कहता है, वांगजी कहते, विंग तुम रो क्यों रहे हो? विंग जो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग मैं तुम रो मत प्लीज़। विंग जो बस वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है मैं आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ये 5 साल तुम्हारे बिना मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थे। मैं अब तुमसे एक मिनट दूर नहीं रह सकता। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे साथ अपनी सारी लाइफ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग मुझसे शादी कर लो। विंग जिसकी आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। सभी लोग ये देखते हैं, सबकी आंखों में आंसू थे। तभी विंग जो अपना हाथ वांगजी के सामने कर देता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी जल्दी से विंग को वो रिंग पहना देता है और खड़ा होकर टाइटली विंग को हग कर लेता है। जिया ये देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से क्लैपिंग करने लगती है और कहती है, वाह, मॉम डैड की शादी होगी। जैसे ही विंग ये वर्ड सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और जिया की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा? जिया कहती है, मॉम डैड की शादी होगी। विंग कहता है, मैं मॉम नहीं हूँ। जिया कहती है, ऑफ कोर्स मॉम, आप ही ने तो कहा था कि मैं आप मेरी मॉम है। तभी विंग कहता है, देखो जिया, तुम मुझे बस डैडा ही कहोगी, तुम मुझे कभी मॉम मॉम नहीं कहोगी। तभी वांग जी जिया को गोद में ले लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स जिया, तुमने सच कहा, विंग तुम्हारी मॉम है, इसलिए तुम विंग को मॉम ही कहोगी। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कोई लेडी नहीं हूँ जो वो मुझे, और तुम्हें पता है ना। वे वांग जी एक स्माइल करता है। तभी तभी जिया कहती है, ओके मॉम, आप इतना रिलैक्स कीजिए, मैं घर में आपको मॉम कहूँगी, लेकिन जब भी हम बाहर होंगे मैं आपको डाई डाई कहूँगी। विंग जो सच में अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता अब ये बाप बेटी मिलकर मेरे साथ क्या करने वाले हैं, ऐसा कहता है। पर तभी भांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे। फाइनली सबसे ज़्यादा लेनी कहती है, मैं वेट नहीं कर सकती, अब जितना जल्दी हो उतना जल्दी विंग और वांग जी की शादी हो जानी चाहिए। सभी बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और स्टोरी कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।